Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने अपने लगभग प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। 26 सीटों पर राजद लड़ने वाली थी, जिसमें से 3 सीटें राजद ने बाद में वीआईपी को दी, यानी कि कुल 23 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल अपने उम्मीदवारों को उतारने वाली थी, जिसमें बीते दिन देर रात को राष्ट्रीय जनता दल ने 22 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। एक सीट जिस पर उम्मीदवारों के नाम की आधिकारिक पुष्टि जो है वो अभी तक नहीं हुई है, वो सीट है सीवान की सीट। अब सवाल उठने लगा है कि आखिर सीवान की सीट पे ऐसा क्या पेच फंसा है कि लालू प्रसाद यादव ने वहां से अपने कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा नहीं की है। क्या हिना साहब का इंतजार किया जा रहा है या फिर कुछ और पेच जो है वहां से फंस चुका है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, हम लोगों ने देखा किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल ने देर सवेर अपने सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। सीवान सीट क्यों छोड़ दिया? तो अपनी भूमिका आपने तो सारी बात बता दी। अब कुछ उत्तर देने के लिए बचा ही क्या? आपने बात भी बता दी कि हिना साहब का इंतजार हो रहा है। हिना साहब राजद से नाराज हैं। हिना साहब के हस्बैंड शहाबुद्दीन राजद के एक मजबूत रीढ़ स्तंभ थे सीवान में, मुस्लिम पॉलिटिक्स में। अब वो नाराज हो गई। वो उन्होंने कह दिया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। आपने देखा कि एआईएम ने उन्हें सपोर्ट करने की भी घोषणा कर दी है। और लालू जी, ये जो एमवाई समीकरण है वो कोशिश करना ये उनकी है, मैं समझता हूँ संदेश देना चाहते हैं कि अपनी ओर से हिना साहब को उन्होंने बेटिकट नहीं किया, लेकिन अब टिकट लेने की तैयार नहीं हुई। हमने तो टिकट रोक रखा था, आपने देखा, ठीक ही कहा आपने कि 23 सीट राजद अभी लड़ने जा रहा है और 23 सीट में 3-4 सीट के लिए तो अब कहिए कि सूची से फाइनल हुआ कि अंततः मिला किसे। बाकी तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 22 सीट के लिए राजद ने अपना उम्मीदवार तय कर लिया है। और ये आज घोषणा तो कल देर रात हुई। सबको सिंबल पहले मिल चुका है। कोई सिंबल आज घोषणा हुई तो सिंबल लेने कोई नहीं आ रहा है। सबको जो लालू जी से मिला कैंडिडेट, सबको वो सिंबल भी दे चुके हैं। इवन सिवान में भी विधानसभा के जो पूर्व अध्यक्ष हैं रहे हैं अवध बिहारी चौधरी, उनको भी सिंबल मिल चुका है। अच्छा, ये बड़ी बात कह रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी को मिल चुका है? हाँ हाँ, मिल चुका है। कल वो बजाबता सिवान में पटना से गए और सिवान में जश्न मना रहे थे। अपने लोगों के बीच वो कह रहे थे कि हमको तेजस्वी यादव ने आशीर्वाद दे दिया, कहा कि जाइए अपना आप तैयारी कीजिए। फिर लिस्ट में नाम क्यों? लिस्ट में वही कहा कि स्ट्रेटजी है ना। अब वो यदि आज हिना साहब तैयार हो जाएंगी तो जो सिंबल है वो सिंबल लौट जाएगा, हिना साहब को मिल जाएगा। और हिना साहब यदि बिल्कुल अनिच्छुक हैं, नहीं लड़ना चाहती हैं, 2 बार तो राजद से वो लड़ी हैं ना चुनाव, असफल रही हैं। बस सिर्फ यही स्ट्रेटजी के कारण जो राजद को 23 सीट लड़नी है, 22 सीट का अनाउंस कर दिया और सिवान में होल्ड करने का सिर्फ और सिर्फ यही तात्पर्य है। इसलिए कि हिना साहब सिवान में लड़ रही हैं चुनाव, निर्दलीय लड़ेंगी, बागी बन के लड़ेंगी, कुछ और क्षेत्रों में उसका प्रभाव हो सकता है। पूरे बिहार में जो एक राजद का एम22 जिसको मुस्लिम यादव का, मुस्लिम नाराज हैं। मैं 4 सीटों पर गया था, मुस्लिम नाराज हैं। उनको शहाबुद्दीन के परिवार को लेकर के उनका आरोप है कि लालू परिवार ने शहाबुद्दीन के परिवार को दरकिनार कर दिया है। हाँ, तो यही तो, यदि आपका ये आकलन है, आप खुद फील्ड से ये फीडबैक बता रहे हैं, तो यही समझ होगी लालू जी को भी। ये मीडिया वाले लोगों को ये यदि जानकारी मिल रही है कि इस तरह से दरकिनार किया है, ये समझ बनी है मुस्लिम मतदाताओं में, मुस्लिम लोगों में, तो इसी स्ट्रेटजी को, ये एक भावना जो है कहीं इसको गलत ना जाए मैसेज। मतलब कुल मिलाकर आपकी बातों से ये समझा जा सकता है कि लालू यादव ये मैसेज देना चाहते हैं कि उन्होंने बेटिकट नहीं किया हिना साहब को, उन्होंने इंतजार किया, हिना साहब ने छोड़ा है। हाँ बिल्कुल, इसी स्ट्रेटजी के तहत एक सीट का भी अनाउंस नहीं हुआ है। मतलब अवध बिहारी चौधरी को सिंबल मिल चुका है? हाँ, अवध बिहारी सिंबल को सिंबल मिल चुका है और उनको पार्टी ने कह दिया कि आप तैयारी कीजिए। चलिए, लेकिन वही है कि फिर हिना साहब तैयार हो जाएंगी यदि, उनको भी तो समझाने वाले लोग होंगे ना कि आखिर आप एक यदि लड़ेंगे तो फिर देखिए, वो पिछली बार आप याद कीजिए कि हिना साहब जब घूम रही थी तो मतदाताओं को खुद ही ये बात कही थी कि लोग हमें कहते हैं कि आप कैंडिडेट तो ठीक हैं, पार्टी गड़बड़ है। उनका तात्पर्य है कि जो एंटी लालू वोट है वो उनके तरफ। और एक कुछ याद कीजिए ना, मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो सिवान में इमरजेंस हुआ था, एंटी माले जिसको कहिए, उस समय जो जमीन वाले लोग हैं उनको माले से जो झंझट था, तो उस समय शहाबुद्दीन खड़े हुए उन लोगों के लिए। तो वो
जो एक लाभ मिला, तो कहीं ना कहीं हिना साहब का वो मैसेज देना है। फिर अभी जदयू की का जो कैंडिडेट अभी कविता सिंह थी, उनको काट करके कुशवाहा को दिया गया है। तो थोड़ा एक सामाजिक समीकरण जो है हिना साहब को न सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं का कि बल्कि लालू विरोधी जो सवर्ण मतदाता हैं उनको भी समर्थन की उम्मीद जगी है। इसलिए वहाँ आज के चुनाव में सिवान सीट एक हॉट सीट हो गई है, एक चर्चा वाली सीट हो गई है, और वहाँ ट्रेंगुलर कंटेस्ट से अब तो इनकार नहीं किया जा सकता है। वहाँ अब सीधा मुकाबला नहीं होना है। और फिर जैसे आज पूर्णिया में जो स्थिति बन पड़ी है, तो सिवान में भी कमोबेश वही हालत है। और आपने देखा पप्पू यादव ने हिना साहब के प्रति सहानुभूति जताई है। ये क्या मैसेज है? तो कहीं न कहीं लालू जी के लिए कुछ सीटों पर इस तरह का जो विवाद दिख रहा है, तो वो तो महागठबंधन के लिए एक चुनौती है ही ना। अब या लोकसभा के पिछले चुनाव में राजद का खाता नहीं खुला था, इस बार जीत करनी है सीट, तो उन्होंने बहुत सोच समझकर इस बार राजद ने कुछ अपना एक राजनीतिक सोच के तहत सामाजिक समीकरण साधने की, जो एम-22 है उसको विस्तार देने की कोशिश की, तभी तो 3 कुशवाहा इस बार मिले हैं। 8 यादव भी हैं तो 3 कुशवाहा भी हैं, एक भूमिहार भी हैं तो एक राजपूत भी हैं। ब्राह्मण को जगह नहीं मिली है राजद में, कोई कायस्थ को जगह नहीं मिली है, ये स्थिति है। लेकिन वैश्य भी हैं, तो लालू प्रसाद ने अपनी सीट के लिए और फिर सहयोगी दलों की भी सीट में न सिर्फ सीटें तय की है, वहाँ भी कैंडिडेट लालू प्रसाद ने ठोक बजा कर दिया है उस क्षेत्र विशेष के सामाजिक समीकरण को। अभी देखिए मुंगेर में अशोक महतो ही चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी नवविवाहिता पत्नी लड़ रही है अनीता देवी। तो ललन सिंह के खिलाफ एक वहाँ आगरा पिछड़ा में एक कहीं न कहीं मैसेज देने की कोशिश है। और फिर पहले से भी जो ललन सिंह से नाराज मतदाता थे, खासकर अपर कास्ट के लोग, निहार जाति के लोग, अब उनके सामने एक गोलबंद होने की स्थिति आ पड़ी है। लेकिन अंत तक देखिए वहाँ क्या तस्वीर बनती है। चलिए, तो देखिए सिवान सीट को लेकर के हमारे साथ अरुण पांडे सर थे और उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि जो जानकारी है वो ये है कि अवध बिहारी चौधरी को सिंबल मिल चुका है, लेकिन लालू प्रसाद यादव वेट कर रहे हैं हिना साहब का कि अगर वो मान जाती है तो सिंबल जो है एक बार फिर से उन्हें दिया जा सकता है। और सिवान की लड़ाई तब भी दिलचस्प होगी जब हिना साहब आरजेडी के टिकट पर लड़ेंगी। सिवान की लड़ाई तब भी दिलचस्प होगी जब हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और वहां पर ट्रायंगुलर मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।